गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू ओनली सीबीएसई। तो आज हम सिविक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहे। और लाइक जो है आप जरूर प्रेस कर देना ताकि जो है ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। शेयर जरूर करें वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स का जो है हम पता कर लेते हैं कि कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स होती है। सबसे पहले हमारे पास डेमोक्रेसी होती है जो कि इंडिया के अंदर है। और डेमोक्रेसी के भी टाइप्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारे पास मोनार्की। मोनार्की के बाद हमारे पास आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक एंड टोटैलिटेरियनिज्म। ओके, टोटैलिटेरियनिज्म के अंदर हमारे पास और भी टाइप्स आ जाते हैं जैसे डिक्टेटरशिप हो गया। वो जो है हमारा टोटैलिटेरियनिज्म के अंदर आता है। बट ये चैप्टर जो है हमारा डेमोक्रेसी के अराउंड घूम रहा है तो हम ज्यादातर जो है इस चैप्टर के अंदर डेमोक्रेसी की ही बात करेंगे। बाकी की जो है हम बात नहीं करेंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। डिफाइन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है? आज तक जो है हम पढ़ते आए हैं कि government for the people by the people, right? But it is not the complete definition for the democracy. डेमोक्रेसी की जो है उसके अंदर जो है हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो भी होना चाहिए। वो भी एक डेमोक्रेसी का पार्ट है ना। क्योंकि फीचर्स जो है जरूरी नहीं है कि फॉर द डेमोक्रेसी एंड फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल के अंदर जो है जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेसी ही हो। क्योंकि हमें फीचर्स डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। ताकि हो सकता है उससे जो है हम मोनार्की की तरफ चले जाएं, मोनार्की या फिर डिक्टेटरशिप की तरफ चले जाएं, क्योंकि वो भी जो है आजकल एक पार्लियामेंट रख रहे हैं बट स्टिल उनका जो डिक्टेटर है वो एक फिक्स डिक्टेटर होता है। तो अभी हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, राइट? In a democracy, final decision making power must rest with the elected by the people. Okay, जो हमने इलेक्ट किए हैं पावर उनके हाथ में होनी चाहिए, ना कि कोई भी डिक्टेटर, कोई भी फिक्स्ड बंदा जो है ऊपर बैठा है एज एन प्रेसिडेंट और समथिंग, उसके हाथ में नहीं होनी चाहिए। बल्कि जिसे जिसे हमने इलेक्ट किया है उसके हाथ में जो है पावर होनी चाहिए टू मेक लॉस। A democracy must be based on free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. बिल्कुल ठीक बात है। हो सकता है कि भाई इलेक्शन वो कंडक्ट करवा रहे हैं, जैसे आगे जो है हम एग्जाम्पल देखेंगे जिम्बाब्वे का। तो जिम्बाब्वे में जो है इलेक्शंस होते थे बट एक ही पार्टी जीते जा रही है ना। दे वर सेइंग दैट वी आर डेमोक्रेसी बट दे वर नॉट। ओके, बिकॉज इलेक्शंस जो है वो फेयर नहीं थे, है ना। तो एक फेयर इलेक्शन होना डेमोक्रेसी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन्स मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, राइट? आगे हम देखेंगे कि जैसे पीजी है, पीजी के अंदर जो है एक वोट की एक वैल्यू नहीं थी, अब जो है कर दी गई है। पर वो उस टाइम पे भी जो है अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते थे बट वो नहीं थे। A democratic government rules within the limit set by constitutional law and citizens right. ओके, तो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सिटीजन्स के राइट को मद्देनजर रखते हुए जो है डेमोक्रेसी जो है चलती है। अब जो है डेमोक्रेसी के भी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी और मॉनेटरी डेमोक्रेसी। अच्छा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है? कोई भी लॉ पास करना है तो उसके अंदर जो है सिटीजन्स की राय लेंगे, राइट? कोई भी अगर लॉ पास करना है तो पहले सिटीजन्स की राय ली जाएगी, उनसे जो है उस पर्टिकुलर लॉ के ऊपर जो है वोटिंग करवाई जाएगी, तभी जो है वो लॉ पास होगा। इसको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं कि पीपल के हाथ में ही पावर है लॉ पास करने की भी। ये जो है स्विट्जरलैंड के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। उसके बाद जो है हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आ जाती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हमारे इंडिया के अंदर है। हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज किया और वो जो है पार्लियामेंट में बैठ के हमारे लिए लॉ बना रहा है, पार्लियामेंट में बैठ के या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में बैठ के। उसके बाद हमारे पास बारी आती है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की।
जिस डेमोक्रेसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, ठीक है। और फिर हमारे पास बात आ जाती है मॉनेटरी डेमोक्रेसी। मॉनेटरी डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी कैरेक्टराइज्ड बाय इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पब्लिक मॉनिटरिंग एंड स्क्रूटिनाइजिंग गवर्नमेंट पावर। ओके, कि भाई जो भी पावर हमने गवर्नमेंट को प्रोवाइड की है उसका जो है मॉनिटरिंग होती रहे, उसको मॉनिटरिंग गवर्नमेंट बोल देते हैं, मॉनिटरिंग डेमोक्रेसी बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबकी डेफिनेशन है, इनको जो है आप एक बार रीड कर लेना, ताकि आप जो है गो थ्रू हो जाओ और थोड़ा सा याद रहे आपको कि टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर हमने क्या पढ़ा है। ओके, फिर इसके बाद हमारे पास मोनार्की, रिपब्लिक और टोटलिटेरियनिज्म आ जाता है। मोनार्की के अंदर दो टाइप की मोनार्की है, रिपब्लिक के अंदर चार टाइप की रिपब्लिक है ना। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं डिक्टेटरशिप और कम्युनिज्म, ये दोनों जो है हमारे पास टोटलिटेरियनिज्म में आ जाते हैं, और मोनार्की तो है जो अलग से खुद ये क्लास है। ठीक है, इनके बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे, इनके बारे में फिर कभी किसी और कोई स्पेशल लेक्चर लगाएंगे, उसके अंदर जो है इसको हम पढ़ लेंगे। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। तो ये जो कहानी हमने यहाँ पे बहुत लंबी सी लिखी हुई है वो पाकिस्तान के बारे में है। पाकिस्तान में एक जनरल हुआ करते थे, जनरल परवेज मुशर्रफ। तो फिर उन्होंने जो है मिलिट्री कू कर दिया 1999। मिलिट्री कू करने के बाद उन्होंने जो है अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया, प्रेसिडेंट उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, और उन्होंने जो है 5 ईयर का जो है एक्सटेंशन भी ले लिया। Pakistani media, human rights organization, and democracy activists said that the referendum was based on malpractices and fraud. Okay, तो जो मीडिया है और जो वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन हैं, डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट हैं, उनको जो है ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये जो है माल प्रैक्टिस और फ्रॉड से किया गया है। और 2002 में उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है वो इशू किया, जिसके अंदर उन्होंने बोल दिया कि जो जो प्रेसिडेंट है वो डिसमिस कर सकता है नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज को। ठीक है, तो बेसिकली सारी पावर अपने हाथ में लेने वाली बात होगी। ठीक है, कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल व्हिच इज डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर्स। ओके, तो ऐसा सा ही कुछ परवेज मुशर्रफ वहां पे कर रहे थे। मुशर्रफ शुड नॉट कॉल अ डेमोक्रेसी, राइट। गवर्नमेंट जो भी परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के अंदर बनाई उसको जो है हम डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो अब वहां पे राज कर रहे हैं, अपने आप को प्रेसिडेंट बोल दिया हुआ है, और प्रेसिडेंट जो है अब डिसमिस कर सकता है नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज को, और उनके लिए अब कोई इलेक्शन भी नहीं हो रहा, राइट। अब कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है तो वो उनकी देखरेख में आ रहा है, परवेज मुशर्रफ जी की, कि भाई हाँ चलो आ जाओ। अब या तो ये डिक्टेटरशिप है या फिर ये मोनार्की है ना। पूरा पैराग्राफ आप पढ़ सकते हो, पूरी स्टोरी, बट इसका जो सार है, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो यही है कि भाई उन्होंने पावर अपने हाथ में ले ली और डिक्टेटरशिप और मोनार्की की तरफ जो है कंट्री चल पड़ी। 1999 में उन्होंने कूप किया, और जो हमारा उन्होंने मेन फैसला उनका क्या था, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर था, जो कि प्रेसिडेंट कैन डिसमिस दी नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। तो अब इससे बात हमारे पास क्या निकल के आई? इन अ डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, राइट, है ना। डेमोक्रेसी वो है जिसके अंदर पावर उसके पास हो जिसको इलेक्ट किया है गवर्नमेंट ने, ना कि किसी हेड के पास, है ना। परवेज मुशर्रफ जो है वहां के हेड बन चुके हैं, तो अब वो डिक्टेटर हो चुके हैं, तो अब सारे के सारे डिसीजंस जो है वही ले रहे हैं, बट पावर जो है उनके पास होनी चाहिए जिसको गवर्नमेंट ने इलेक्ट किया है। तो वो डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है, और यहाँ पे जो है हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो गई। ठीक है, तो इसको जो है आप पूरे पैराग्राफ को रीड कर सकते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। अब बारी आती है चाइना की। चाइना के अंदर क्या हुआ? हर 5 साल के अंदर इलेक्शन हो रहा है फॉर इलेक्टिंग कंट्रीज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का नाम जो है आपको याद रखना है, क्वांगो रेनिम डियाबियो दाहुई। ओके, बेसिकली इंग्लिश में जब हम बात करते हैं तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ओके, नेशनल पीपल कांग्रेस से भी आप याद रख सकते हो, जरूरी नहीं है, बट थोड़ा सा आइडिया आपको हो, ताकि अगर एमसीक्यू के अंदर ये क्वेश्चन आए तो आप इसको फेस कर सको, है ना। पैराग्राफ में ये सेम नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बट एमसीक्यू के लिए आप हल्का सा इसको याद रखो कि इसका नाम है क्या एक्चुअली। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ओके, तो चाइना के अंदर क्या था, ये एक पार्टी थी नेशनल पीपल कांग्रेस, और अभी भी है कम्युनिस्ट पार्टी वहां पे। तो कम्युनिस्ट पार्टी क्या करती है, उनकी देख रेख में ही कोई आएगा, कोई भी लीडर,
कोई भी जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है किसी भी उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका, ठीक है, वो उनकी ही देखरेख में रहेगा। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो है अ, 8 और स्मॉल पार्टीज हैं जो कि अलाइज हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की, जिनकी देखरेख में, हाँ यहाँ पे लिखा है हमने, 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइड टू इट वर allowed to contest elections held in 2002 and 3। ओके, तो अभी जो है अगर हम देखें तो वहां पे जो है एक ही जो प्रेसिडेंट है वो रह गए हैं। इसके अलावा जब हम अगले कंट्री की बात करते हैं, अगला कंट्री हमारे पास मेक्सिको आ जाता है। मेक्सिको जो है नॉर्थ अमेरिका में है, जो कि यूएसए के बिल्कुल नीचे है मेक्सिको। जब हम मैप में देखोगे आप लोग तो मेक्सिको जो है बिल्कुल यूएसए के बिल्कुल नीचे मिलेगा, बाउंड्री जो है टच होती है। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, 1930 के अंदर जो है ये इंडिपेंडेंट हो गया। और एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट, हर 6 साल में जो है इनकी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। तो मिलिट्री और डिक्टेटर रूल, द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर द मिलिट्री और डिक्टेटर, कभी भी नहीं रहा। बट 2000 से लेकर अभी तक पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी की जो है गवर्नमेंट वहां पे बनती है। ऑपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन, है ना। जैसे चाइना के अंदर तो ऑपोजिशन पार्टी नहीं है, जो भी जिसको भी रिप्रेजेंटेटिव बनना है वो कम्युनिस्ट पार्टी से ही पूछ के बनता है। बट यहाँ पे जो है ऑपोजिशन पार्टी आ ही नहीं रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जो पीआरआई है वो आने ही नहीं दे रहा। मीडिया को जो है, मीडिया ने जो है ऑपोजिशन पार्टीज को वहां पे इग्नोर कर रखा है। टीचर्स जो हैं वो फोर्स करते हैं स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, कि आके भाई वोट दो और पीआरआई को ही दो। ओके, और एक बहुत बड़ा सम जो है स्पेंड होता है कैंपेनिंग के अंदर। तो बहुत ज्यादा माल प्रैक्टिसेस जो है पीआरआई वहां पे यूज करती है, और जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं वो लोग। तो फिर ये भी हम जो है, ये दोनों भी जो है हम डेमोक्रेसी के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। हालांकि इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हालांकि ये इलेक्शंस कंडक्ट कर रहे हैं, बट क्या वो इलेक्शंस ठीक से कंडक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो भी मैटर करता है। In China, the elections do not offer the people any serious choice, है ना। चाइना के अंदर तो कोई सीरियस चॉइस मिल ही नहीं रही। दे हैव टू चूज रूलिंग पार्टी एंड कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाय इट। रूलिंग पार्टी तो वही रहेगी, और कैंडिडेट्स जो हमने अप्रूव किए आप उसके अंदर से चूज कर लो। मैक्सिकन जो है वो क्या बोलते हैं, मैक्सिकन एग्जाम्पल क्या है, seemed to really have a choice but practice they had no choice, है ना। वैसे तो चॉइस है, पीपल को दिखाने के लिए तो दे दी कि हाँ भाई आपके पास चॉइसेस हैं, बट जब इलेक्शंस की बारी आई तो चॉइसेस जो है वो गायब हो। देयर वाज नो वे दैट द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट। दीज आर नॉट फेयर इलेक्शंस, राइट, ये जो है फेयर इलेक्शंस नहीं है। होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट, है ना। किसी भी तरीके के इलेक्शन होल्ड करना सफिशिएंट नहीं है, बट ये जरूरी है कि वो इलेक्शन हो किस तरीके से रहे। क्या जो एग्जिस्टिंग रूलर है वो चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्या फेयर इनफ इलेक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो यहाँ पे हमारे पास एक और फीचर जो कि डेमोक्रेसी का है वो आ जाता है। सो अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन where those currently in power have fair chance of losing, right। तो ये पॉइंट है हमारे पास। आगे जो है, 1 person 1 vote 1 वैल्यू, एक पर्सन के पास एक वोट हो और एक ही वैल्यू हो। जैसे सऊदी अरेबिया के अंदर 2015 तक वुमेन जो है उनके पास राइट ही नहीं था वोट करने का, ठीक है। तो क्या वो डेमोक्रेसी है? नहीं। Estonia has made its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote। एस्टोनिया के अंदर जो है रशियन माइनॉरिटी जो है वहां पे उनको जो है राइट टू वोट नहीं है, मुश्किल से मिलता है। पीजी के अंदर क्या है, पीजी के अंदर जो पीजी के इंडिजीनियस हैं उनकी वैल्यू ज्यादा है, उनके एक वोट की वैल्यू ज्यादा है बजाय के इंडियन पीजियन की, है ना। क्योंकि पीजी के अंदर अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा इंडियंस है ना, बहुत ज्यादा इंडियंस हैं वहां पे। बट स्टिल जो उनकी जो वैल्यू है इंडियन पीजियंस की वो कम है। इन अ डेमोक्रेसी each adult citizens must have one vote and each vote must have one value, right। तो फिर ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता फॉर अ डेमोक्रेसी, जैसे इंडिया के अंदर है ना। रूल्स ऑफ लॉ,
एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो अब यहाँ पे जो है हम जिम्बाब्वे की बात करेंगे। जिम्बाब्वे जो है वाइट माइनॉरिटी से जो है उन्होंने इंडिपेंडेंस ली। द कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय जानु पीएफ। जानु पीएफ ने जो है वहां की जो पार्टी है, इन्होंने जो है फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट किया था, और उनका जो लीडर था उसका नाम था रॉबर्ट मोगाबे। तो मोगाबे ने जो है इंडिपेंडेंस के बाद जो है पार्टी वहां का जो है प्रेसिडेंट बन गया, और गवर्नमेंट को जो है उन्होंने चलाना स्टार्ट किया। बट फिर से जो है वहां पे माल प्रैक्टिसेस जो है स्टार्ट होगी। ऑपोजिशन पार्टी के वर्कर्स को जो है हरास किया गया। पीपल पब्लिक प्रोटेस्ट को जो है इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया इस पार्टी के द्वारा। यहाँ पे हमने लिखा है प्रोटेस्ट डिक्लेयर्ड इलीगल, है ना। जो पब्लिक प्रोटेस्ट हैं वो इलीगल डिक्लेयर कर दिए गए थे। टेलीविजन और रेडियो को जो है कंट्रोल किया जाने लगा, ताकि कोई भी नेगेटिव खबर जो है सरकार के बारे में कोई छाप ही ना सके। और अगर कोई छापता भी था, उन जर्नलिस्ट को हरास किया जाता था। और अभी जो है ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017। अभी जो है जिम्बाब्वे के अंदर जो है डेमोक्रेसी आने का काम हो रहा है, चल रहा है अभी। अच्छे से हम कह नहीं सकते कि अभी तक पूरे तरीके से आ चुकी है, बट काम चल रहा है। 2017 के अंदर जो है जो हमारे मुगाबे हैं उसको जो है जाना होगा। A democratic government rules within limits set by constitutional law and citizens' rights. Right? ये भी हमें याद रखना है, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। तो यहीं पे जो है ये वीडियो हम फिनिश करते हैं। तो चैनल को जो है लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जो है हिट कर दो, ताकि ऐसे ऐसे वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलते रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।